हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो अब हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो वीडियोस देख लें और फिर अभी नेक्स्ट वीडियोस देखें। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। साइमन कमीशन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा और जो रिव्यू करेगा जो जो वर्क हुआ है अभी तक और जो जो रिकमेंडेड है फॉर द फ्यूचर फॉर इंडियन पार्लियामेंट और फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कमीशन एस्टेब्लिश किया जिसका नाम बोलते हैं साइमन कमीशन। और इस कमीशन को कौन चेयर कर रहा था? जॉन साइमन, सर जॉन का साइमन। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट साइमन कमीशन आल्सो नोन एज द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन विल बी सेंड टू द इंडियन टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अफेयर्स देखने के लिए साइमन कमीशन को भेजेंगे और ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, ठीक है। इट हैज़ 7 मेंबर्स। इस कमिटी के अंदर कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स। एंड और इसको चेयर कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन, ठीक है। एंड एज इट वाज अ कमीशन एंड अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर साइमन टू रिव्यू द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये मैंने पहले बताया कि जो जो प्रोविजंस अभी तो हुए हैं और जो नेक्स्ट हमें चाहिए वो उन सबको मतलब क्या करें क्या नहीं करें उन सब का एक रिव्यू करेगा और ये सब रिकमेंड करेगा। It was an all-white commission to recommend whether India was ready to further constitution progress or on what lines। मतलब वही चीज़ है कि फर्दर रिकमेंडेशन जो जो चीज़ें देंगी वो उन सब के लिए इंडिया तैयार है या नहीं है और कौन कौन सी चीज़ों पे किस कंडीशन पे कैसे तैयार होगा या फिर कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ें बता रखी है इसमें, ठीक है। ठीक है, हो गया। इट वॉज एंडोर्स बाय द लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू एंड हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। मतलब कि इसको किसने एक्सेप्ट किया? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। बाकी जितनी भी अदर मेजर पार्टीज थी उन्होंने इसको क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया था। इट टर्न्स इनटू द साइमन बॉयकॉट इनटू ए पॉपुलर मूवमेंट। बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि साइमन, गो बैक साइमन और ब्लैक फ्लैग लेके गो बैक साइमन के नारे लगे थे। उस टाइम बहुत बड़ा हुआ, ये सब हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 के अंदर इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसमें इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी वो देखते हैं। चलो एक मिनट है ना, ठीक है। इसके रिकमेंडेशंस देखते हैं। इसकी रिकमेंडेशन है अबोलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी जैसे 1919 में स्टार्ट किया था, डायरकी अपर हाउस और लोअर हाउस, इसको क्या कर दो? अबोलिश कर दो। एक्सटेंड एक्सटेंड कर दो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसको प्रोविंसेस में भी अब एस्टेब्लिश कर दो, ठीक है। और फेडरल फॉर द ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट, फेडरल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दो फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द प्रिंसली स्टेट। मतलब कि एक फेडरल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर दो, ठीक है। इसमें एक मिनट रुको ना, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दो। कंटिन्यूएंस ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब कि कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब यही है कि वो अपनी सोसाइटी में क्या करना है? डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर सारी एक साथ होके उनके साथ लड़ने स्टार्ट कर देंगी। तो वही चीज़ उन्होंने अभी तक क्या कर 1919 में इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया इलेक्टोरल सिस्टम को। सिख वगैरह के लिए, क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए उन्होंने ये अप्लाई कर दिया। अब इसको और एक्सटेंड कर दिया और इसको कंटिन्यू करने के लिए भी एक्सटेंड नहीं, मतलब कंटिन्यू कर लिया इसको, ठीक है। आफ्टर दिस प्रपोजल 3 राउंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। मतलब कि कॉन्फ्रेंस को इस कॉन्फ्रेंस इस इन रिकमेंडेशंस के लेके 3 राउंड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश हुई। जैसे 1930 में हुई थी पहली, फिर 31 में, फिर 32 में। पहली राउंड कॉन्फ्रेंस में इंडियन इंडियन कांग्रेस ने पार्ट नहीं किया था। बाकी 1932 में किया था, 1931 में किया था, मीन्स सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। बाकी फर्स्ट और थर्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें क्या था कि कंसिडर करने के लिए कि क्या क्या प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट करने हैं क्या नहीं करने, इन सब के लिए राउंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, ठीक है। अब देखो कम्युनल अवार्ड क्या होते हैं ये और देख लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये हमारे एनसी उसमें दे रखा है लक्ष्मीकांत में, तो ये भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1930 रामसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश पीएम अनाउंस द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी विच इज़ नोन एज द कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इन्होंने जो पीएम थे उस टाइम के ब्रिटेन के, जिनका नाम था राम से मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया था कि अनाउंस किया कि कम्युनल अवार्ड फॉर द माइनॉरिटीज़ को अभी के टाइम पे जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए भी इन्होंने क्या कर दिया कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी अब कम्युनल अवार्ड एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। एंड separate electoral system for the Sikh, Muslim, Indian and Christian and Anglo Indians and European। ये तो पहले से ही स्टार्ट थे, मतलब कि सिख के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी। मुस्लिम्स के कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में। ये सब उस टाइम पे मतलब इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रल सिस्टम पहले से एस्टेब्लिश थे, उनको कंटिन्यू करने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। एंड इट अलाउज द एक्सटेंड ऑफ द डिप्रेस क्लास, मतलब कि अब इन्होंने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, इन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए भी इन्होंने अलाउ किया कि उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए। आफ्टर दैट गांधी जी वॉज मतलब गांधी जी बहुत अगेंस्ट थे इसके, तो गांधी जी ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। हंगर स्ट्राइक करने की वजह से जो इसके सपोर्ट में कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर इसके मतलब कि डिप्रेस क्लासेस को जो इलेक्ट्रोल सिस्टम मिल रहा था, जो सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम मिल रहा था, उसके मतलब कि साइड में थे। बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, तो अगेंस्ट थे तो गांधी जी ने क्या किया कि वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए। हंगर स्ट्राइक कौन सी जेल में गए थे, अगर कहीं पूछ लिए तो देख लेना, यारवेदा जेल में गए थे जो पूना में लोकेटेड है। इसके बाद जो गांधी जी और गांधी जी जैसे मर जाएंगे, तो बी आर अम्बेडकर ने सोचा कि अगर गांधी जी मर गए तो डिप्रेस क्लास और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी, उसको कोई मतलब देखेगा ही नहीं, सब लोग उसी को मानेंगे कि हाँ गांधी जी की मौत का जिम्मेदार डिप्रेस क्लास है। तो उन्होंने क्या किया कि चलो हम इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत कंसिडर मतलब मान लेते हैं। जो बी आर अम्बेडकर मान गए और उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ एक एक्ट साइन कर दी जिसको बोलते हैं पूना एक्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कुछ सीटें रिजर्व्ड होंगी कौन सी डिप्रेस क्लासेस के लिए इन असेंबली, मतलब कि सेंटर में भी और उसमें प्रोविंसेस में। तो ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें, वो सब आप बाद में उसमें देख लेना हिस्ट्री में, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।